Welcome back to our channel Online Classes by Kavita Sasdeva. Today I will teach you the topic factorization of algebraic expressions. Yes, first of all, what are factors? When an algebraic expression can be written as product of two or more expressions, then each of these expressions is called factor of the given expression. जब हम किसी algebraic expression को दो या दो से ज़्यादा के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो हम हर एक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल 30x² y. 30x² y को हम क्या लिख सकते हैं? इसके फैक्टर्स 30 के फैक्टर्स क्या हैं? हम एलसीएम लेंगे 30 का तो इसके फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 2, 3 एंड 5. 2 3 6, 5 30. ओके, x² मतलब x मल्टीप्लाई बाय x. ओके, बिकॉज बेस इज सेम. जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड. ओके, व्हेन बेस इज सेम पावर विल गेट एडेड. x मल्टीप्लाई बाय x is x² and y is y. Now what are the factors? कौन कौन से फैक्टर्स हुए 30x² y के? 2, 3, 5, x, y. Now what is factorization? The process of writing an algebraic expression as a product of two or more algebraic expressions is called factorization. जब हम किसी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन. फॉर एग्जांपल 5a into in the bracket 2x minus 7y. अब इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या फैक्टर्स होंगे? लेट्स सी. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 5, ये इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो इसमें इट मीन्स a इज द सेपरेट फैक्टर. ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज 2x माइनस 7y. जो अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्म में वो सब इसके फैक्टर्स होंगे. 5 इज द सेपरेट फैक्टर, a इज द सेपरेट फैक्टर and 2x minus 7y is the separate factor. Now what are the factors of this second expression? 5 x plus 1 y plus 2. Now 8y² z. Now 8 का आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेंगे तो 2 2 4, 2 8. तो क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? 2 2 2. y² को आप क्या लिख सकते हैं? y मल्टीप्लाई बाय y. तो क्या हो जाएगा? y is the factor. Now z. Okay, now number 1 is the factor of every algebraic expression. हर algebraic expression का 1 तो factor होता ही है. In this video I will cover these methods of factorization. First method is factorization by taking out common factor. Second is factorization by regrouping. Third is factorization using identities. Fourth is factorization by splitting middle term. I will discuss all these factors in detail now. Now the first method is factorization by taking out common factor. इस मेथड में हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? दो टर्म्स में से हम या दो से ज़्यादा टर्म्स में से कॉमन फैक्टर्स लेते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल 6xy प्लस 12x. फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों क्या हैं? ये टर्म्स हैं. In the last video of algebraic expression I discussed with you terms and expressions. ओके, ये क्या है? इनकी टर्म्स. ये टर्म 1 एंड ये टर्म 2. हम क्या करेंगे? अलग अलग टर्म्स के फैक्टर्स देखेंगे. इनके फैक्टर्स क्या हैं? नाउ 6xy, इसके फैक्टर्स क्या हैं? 6x और y. अब 12x के फैक्टर्स क्या हैं? 12 एंड x. 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे?
6 and 2, 6 2 जा 12. ओके, नाउ अब इन दोनों में से, इन दोनों के फैक्टर्स में से कॉमन देखेंगे. ठीक है, क्या कॉमन है इसमें से? 6 कॉमन है दोनों में, और क्या कॉमन है? x कॉमन है. ओके, तो हम जो कॉमन टर्म होगी उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे. ओके, 6x वी विल राइट आउटसाइड द ब्रैकेट. ओके, इनसाइड द ब्रैकेट क्या लिखेंगे? जो इसमें से आपका बच गया. ठीक है, 6x बाहर, y इज लेफ्ट, वी विल राइट इनसाइड द ब्रैकेट. ओके, प्लस now 6x is outside the bracket, 2 is left, 2 is inside the bracket. Now what are the factors of this algebraic expression? 6x and y plus 2 are the factors. Factors क्या हुए इसके? 6x and 6 comma x comma y plus 2 are the factors. Next example is 5p cube minus 15p square plus 35p. अब कितनी टर्म्स हैं इसमें? 1, 2 and 3. ओके, 3 टर्म्स हैं. हम हर एक टर्म के फैक्टर्स पहले लिखेंगे. इसके फैक्टर्स हैं 5p क्यूब के 5p p and p, because p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p इज p क्यूब. जब हम इन 3 p को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? p क्यूब. ओके, हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस इज सेम, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड. ओके, तो अब इस 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 5, 3 5 जा 15. ओके, p स्क्वायर, p मल्टीप्लाई बाय p इज p स्क्वायर 35, 5 7 जा 35 p. नाउ अब देखो इनमें से कॉमन क्या है? 5 5 5 5 is common from these 3 terms. Okay, now p, 1p p p common. Okay, now next nothing is common. Okay, क्योंकि p यहाँ है बट इधर इस टर्म में p नहीं है, so we can't take outside. Okay, अब 5p तीनों टर्म्स में है, 5p तीनों टर्म्स में है, तो हम क्या करेंगे? 5p को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे. ओके, तो अब ये p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर इज इनसाइड फ्रॉम दिस टर्म, बिकॉज 5p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर इज 5p क्यूब. ओके, माइनस का साइन आएगा यहाँ पर बिकॉज ये माइनस का साइन है. ठीक है, 5 इज आउटसाइड, p इज आउटसाइड, इनसाइड में क्या रह गया ब्रैकेट में? 3p. ओके, 3 5 जा 15, p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, माइनस इज हेयर, माइनस 15p स्क्वायर. ओके, प्लस नाउ अब 5p आउटसाइड है, तो हम ब्रैकेट के अंदर जो रिमेनिंग फैक्टर रह जाएगा वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे. ओके, नाउ these are the factors of this algebraic expression. Next example is 2a multiplied by 4x minus 1 plus 5 into 4x minus 1. इस टाइप के algebraic expression को आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे फैक्टराइज करना है? See here the 4x minus 1 and 4x minus 1 is common from these two terms. ये एक टर्म है और ये एक टर्म है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता करना है कौन कौन सी टर्म्स हैं. इट इज़ वन टर्म एंड इट इज़ सेकेंड टर्म. इन दोनों टर्म्स में से कॉमन देखना है आपको. क्या कॉमन है? 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 कॉमन है. जो कॉमन है उसको आपको कहाँ लिखना है? ब्रैकेट के बाहर, आउटसाइड द ब्रैकेट यू विल राइट 4x माइनस 1. ओके, अब क्या रिमेनिंग है फैक्टर? 2a
और इधर +5. ओके, नाउ 4x - 1 and 2a + 5 are the factors of this algebraic expression. नेक्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग. इस मेथड में हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं टर्म्स का. ओके, टर्म्स का ग्रुप्स बनाकर फिर उसमें हम कॉमन लेते हैं. ओके, नाउ एग्जाम्पल इज PQR - PQ - R + 1. नाउ इन दिस algebraic expression what are the नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ टर्म्स है. हम इसको 2 टर्म्स में ग्रुप कर लेंगे. ओके, ग्रुप बना लेंगे. ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये है सेकंड ग्रुप. ऐसे ग्रुप बनाएंगे हम कि जो हम बीच में कॉमन आएगा ब्रैकेट के अंदर वो आपका सेम आना चाहिए. ओके, नाउ PQ एंड PQ कॉमन. ओके, इसमें से क्या कॉमन है, PQR और PQ में से PQ कॉमन. ओके, नाउ R इज रिमेनिंग, वी विल राइट इन द ब्रैकेट माइनस. तो PQ बाहर आ गया तो क्या रह गया अंदर, 1. ओके, नेक्स्ट, अब इसमें से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन, तो -1 कॉमन ले लेंगे हम. अब ये माइनस आपका बाहर आ गया. ओके, तो क्या आ जाएगा अंदर, पॉजिटिव R, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस हेयर. अब यहाँ हमें प्लस चाहिए. ठीक है, तो हम माइनस को किससे मल्टीप्लाई करें, हमें हमारे पास प्लस आ जाए. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस. ओके, हमने इन दो टर्म्स में से -1 कॉमन लिया और हमारा रिमेनिंग रहा R - 1. नाउ अब इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन है, R - 1 ये पूरी एक टर्म है और ये एक टर्म है. इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, R - 1 कॉमन है. तो हम जो कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे. वी विल राइट आउटसाइड द ब्रैकेट कॉमन फैक्टर एंड remaining terms we will write inside the bracket. PQ remaining है इसमें से, if R - 1 बाहर आया, PQ अंदर, और R - 1 outside the bracket and -1 is inside the bracket. Now these are the R - 1 and PQ - 1 are the factors of this algebraic expression. Next example is 15PQ + 15 + 9Q + 25P. हम इसके फैक्टर्स लेंगे. 15PQ के फैक्टर्स 3 5 = 15, P और Q. ओके, 15 के फैक्टर्स 3 × 5. 9Q के फैक्टर्स 9 के 3 3 = 9 और Q इज ऑल्सो फैक्टर. 25 के 5 एंड P. हम दो टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे. इनमें से हम क्या कॉमन लेंगे, देखो ये फैक्टर्स हैं, देखो 3 5 PQ, इसके 15 के हैं 3 5, 9Q के 3 3Q, 25P के 5 5P. ओके, अब इनमें से ऐसे दो टर्म्स को हम ग्रुप करेंगे कि हम उनमें से कॉमन लें तो ब्रैकेट में जो आए वो सेम आए. लेट्स सी, 15PQ + 9Q + 15 + 25P. अब हम 15PQ और 9Q का ग्रुप बनाएंगे और 15 और 25P का ग्रुप बनाएंगे. ओके, अब 15PQ और 9Q में से कॉमन क्या है, Q और 3. ओके, Q और 3Q कॉमन और रिमेनिंग क्या रहा इसमें अंदर, 5P और 9Q में से 3. ओके, प्लस अब 15 + 25P. 15 के फैक्टर्स थे 3 और 5, 25P के फैक्टर्स थे 5 5 एंड P. अब 3 और 5 5 5P.
अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। ओके, हम क्या लिखेंगे? 5 जो कॉमन है वो आउटसाइड द ब्रैकेट। अब इन दोनों में से रिमेनिंग क्या रहा? 5 बाहर, 3 इनसाइड, और अब 5 बाहर और 5p अंदर। अब नेक्स्ट, अब 5p प्लस 3, अब ये भी क्या है? 5p प्लस 3। अब ये दो टर्म्स हैं 1 एंड 2, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है? 5p प्लस 3 कॉमन है इसमें से, और इसमें से 5p प्लस 3 कॉमन। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 5p प्लस 3 आउटसाइड, दोनों में से 3q प्लस 5। Okay, now these are the factors of this algebraic expression. Next method is factorization using identities. हम कुछ आइडेंटिटीज को यूज करके फैक्टराइज करेंगे एक्सप्रेशन को। फॉर एग्जाम्पल, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे क्या फैक्टर्स आएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी। ओके, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे क्या फैक्टर्स आएंगे? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आपकी इस टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो आपके कैसे फैक्टर्स आएंगे? ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल इज पी स्क्वायर माइनस 18p प्लस 81। ठीक है, हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटीज। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ इस टाइप की है। ओके, ए स्क्वायर पी स्क्वायर। ओके, अब हम इसको पहले करेंगे प्लस बी स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, माइनस 2ab। 2a क्या है यहाँ पर हमारा? p एंड b है हमारा 9 स्क्वायर है, तो क्या है b हमारा? 9। 2 9 जा 18 मल्टीप्लाई बाय p 18p। ओके, नाउ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। नाउ a क्या है हमारा? a p माइनस b क्या है? 9। ओके, p माइनस 9 होल स्क्वायर। ओके, p माइनस 9 into p minus 9. These are the factors of this algebraic expression using identity. Next example is 49x square minus 16y square. Okay, देखो ये आपकी algebraic expression है, तो किस टाइप की है ये? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। We will use this identity, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Now a square, अब क्या है आपका? होल का स्क्वायर होना चाहिए। 49x स्क्वायर, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7x का होल स्क्वायर, बिकॉज 7x को अगर हम 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, और वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, और वेरिएबल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड, 49x स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए हम 49x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 7x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। नाउ
A is here in this formula. A is here 7x and B is here 4y. B क्या है? 4y. Okay. Now a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेंगे 7x एंड 4y. Now a plus b, a is 7x plus b, b is 4y. 7x plus 4y, 7x minus 4y. These are the factors of this algebraic expression. Next method is factorization by splitting middle term. इस मेथड में हमने क्या करना है? मिडल टर्म को स्प्लिट करना है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में. फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 9x प्लस 10. अब ये मिडल टर्म है हमारी ये वाली, इसको हमने दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका प्लस या माइनस आपका 9x हो और जिसको हम मल्टीप्लाई करें उन दो नंबर्स को, उसकी मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? इन दो टर्म्स को, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. इनकी प्रोडक्ट, ये फर्स्ट टर्म है, ये मिडल टर्म है, ये लास्ट टर्म है. फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म से. 2x² मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20x². ओके, 20x². अब हमें दो ऐसे टर्म्स लेनी है जिनको प्लस या माइनस करने से आपकी मिडल टर्म आए और जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 20x² आए. ओके, नाउ लेट्स सी 20 के फैक्टर्स ले लो. 4 5 20 होता है. 4 5 20 तो x² है, तो हम क्या करेंगे? 4x मल्टीप्लाई बाय 5x इज इक्वल टू 20x² और 4x प्लस 5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका मिडल टर्म? 9x. ओके, नाउ अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 2x² प्लस 4x प्लस 5x, इसको हमने स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स में, प्लस 10. अब हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग. इन दो टर्म्स को ग्रुप किया, इन दो टर्म्स को ग्रुप किया. नाउ 2x² एंड 4x कॉमन क्या आया आपका? 2x. ओके, 2x कॉमन. नाउ रिमेनिंग x, बिकॉज x मल्टीप्लाई बाय x इज x². x² के फैक्टर्स लेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x आएगा, 2 इंटू x फैक्टर्स होंगे. ओके, प्लस अब 2x मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4x. ओके, प्लस 5. अब इन दोनों में से कॉमन 5x प्लस 10 में से कॉमन क्या आएगा? 5, बिकॉज 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 2 10. 10 के फैक्टर्स क्या हैं? 5 और 2. और 5x के फैक्टर्स क्या हैं? 5 एंड x. इन दोनों में से कॉमन क्या है? 5. और रिमेनिंग क्या रह गया? x और 2. नाउ इनमें से कॉमन क्या है? x प्लस 2. ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है? x प्लस 2. कॉमन वी विल राइट आउटसाइड द ब्रैकेट एंड inside the bracket we write 2x plus 5. Okay, in this way we factorize the expression by splitting the middle term. Okay, thank you. If you like our video, please press like button and subscribe our channel and share to more and more people. Thank you.